आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी वन मार्ग में चलते हुए चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं। उनके साथ पूरी अयोध्या है। शत्रुघ्न जी हैं और शोक की लहर है, विरह का दंश है, राम से मिलने का उत्साह है। अनेक भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं, अनेक भाव, और उन सभी भावों के साथ वे यात्रा कर रहे हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। भरत जी जहाँ जाते हैं सब उनकी प्रशंसा करते हैं। तो निज गुण, अपने गुणों को सुन रहे हैं लोगों से कि लोग कितनी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। सहित राम गुण गाथा, और न केवल उनकी, प्रभु श्री राम के गुणों की भी गाथाएं गा रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहीं भरत जी की प्रशंसा, वहीं भरत जी की प्रशंसा। और भरद्वाज मुनि ने जो प्रशंसा की है वह तो अतुलनीय है, अतुलनीय, कोई तुलना ही नहीं हो सकती। स्पष्ट कह दिया उन्होंने, भरद्वाज जी ने, कि भरत, राम जो है ना वो तुम्हारा ही नाम जपते हैं, तुम उन्हें इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो भरत तुम। और भरत जी की जो साधना है उस पर तो आप देख ही चुके हैं अभी कि पूरा संसार किस तरह से मंत्रमुग्ध हो भरत जी की साधना देख रहा है। और भरत जी को प्रणाम करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी अनेक बार उल्लेख किया है कि हनुमान जी ने भरत की साधना नाम से उपन्यास मुझसे लिखवाया। अब मैं खुलकर कहता हूँ, क्योंकि शुरू में जब मैंने इन आध्यात्मिक पुस्तकों की चर्चा की थी तो कुछ भले आदमियों की आपत्ति आई थी। मैं उन्हें भले आदमी ही कहूँगा। उन्होंने कहा कि आप बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक दिन हमने भाव में बैठे हुए थे जब, तो हनुमान जी से कहा ऐसा कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम उन आध्यात्मिक उपन्यासों की जो आप लिखवाते हैं, जब उनकी बात हम कहते हैं यहाँ से तो लोग कहते हैं मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने एक तरफ देखा तो वहाँ दो संत आ रहे थे। ये अनुभव है हमारा जो हम साझा कर रहे हैं यहाँ पर। वो एक गीत है ना, झूठ है या सच है ये तुम जानो, मैं बैरागी नाचो गाऊं। तो मैं अपने उस भीतर के गहरे भाव दशा के अनुभव बता रहा हूँ। तो हनुमान जी ने मुस्कुराकर उधर देखा, दो संत आ रहे थे। निकट आए तो भीतर से ही पहचान उठ गई। एक संत रैदास थे, दूसरे कबीरदास। तो रैदास मुझे बोले, राम राम से झीनी बीनी रे चदरिया। तो इन दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, किन लोगों की तुम बातें सुनकर उदास हो रहे हो, जाने दो। हमें देखते हो, हम राम नाम भजते थे और जूते गांठते थे। और कबीर साहब बोले, और हम कपड़ा बुनते। तुमसे हनुमान जी पुस्तक लिखवा रहे हैं, कथा लिखवा रहे हैं, और राम का नाम तुम्हारे माध्यम से वो आगे फैला रहे हैं। तो कभी भी इन जैसी नकारात्मक टिप्पणियों को सुनकर उधर कान मत दो। तुम राम का काम कर रहे हो, करो। और रैदास जी और कबीरदास जी अंतर्धान हो गए। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। मुझे उत्तर मिल गया था।
अब मैं परवाह नहीं करता, खुलकर बोलता हूँ। और जो जानते हैं वे जानते हैं यह मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग होगी यहाँ पर। प्रसाद है, प्रसाद की कोई मार्केटिंग होती है? प्रसाद का तो वितरण होता है, और यहां भी वितरण हो रहा है प्रसाद का, और कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। जिसको इस प्रसाद की सुगंध आ गई, जिसके पुण्यों का उदय हो गया, वह इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ रहा है। क्योंकि ये हमारी रचना नहीं है, हम तो लिखते हैं, लिखवा हनुमान जी रहे हैं। और इस बात को बाद में उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप कर करके कहा कि जब हमने इन रचनाओं को पढ़ा तो हृदय से यही एक ही स्वर उठा कि आपने सत्य कहा है, हनुमान जी के अतिरिक्त इनको कोई लिखवा ही नहीं सकता। तो भरत की साधना, भरत जी का प्रसंग चल रहा है, प्रेमियों को अवश्य पढ़नी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। क्योंकि भरत जी असाधारण हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। और वही भरत जी इस समय अपने गुणों को और प्रभु श्री राम के गुणों को सुनते हुए आगे चल रहे हैं। सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, और रघुनाथ जी का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं। सुनिए, लेकिन सुमिरन रघुनाथ जी का चल रहा है। अपने गुणों को सुनकर कहीं भी प्रसन्न नहीं हो रहे, बस रघुनाथ जी के गुणों को सुन सुनकर अघा नहीं रहे हैं। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। क्या कमाल की बात है, कमाल की बात। यदि हम ये जीवन में ये बात भरत जी की उतार लेंगे जीवन में, तो बस भीतर ऐसी गहन शांति छा जाएगी। हर समय परमात्मा ही परमात्मा गूंजेगा भीतर। क्या है वह बात? तीर्थ मुन आश्रम सुरधामा, रास्ते में चल रहे थे, देख रहे हैं बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, साधु हैं, उनके आश्रम हैं, मंदिर हैं, सब चीज़ें दिखाई दे रही थी। और निरख निमज्जहि करहि प्रणामा, तीर्थ स्थानों में स्नान कर रहे हैं और मार्ग में सभी को प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, सभी को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, पत्थरों को प्रणाम, सरोवरों को प्रणाम, पक्षियों को, पशुओं को, सबको प्रणाम। ऐसी भाव दशा में चल रहे हैं राम के प्रेम में कि जिस मार्ग से राम गए हैं वहाँ के कण कण को मेरा प्रणाम, कण कण को मेरा प्रणाम। ये भरत जी की दशा। ऐसी दशा जिस दिन हमारी हो जाएगी ना, तब समझिए कि भक्ति के द्वार खुल गए हैं। तब भरत जी की भक्ति के द्वार आप देख रहे हैं। मन ही मन मांगहि बर एहू, सिए राम पद पद्म स्नेहु। और इन सभी को जिनको नमस्कार कर रहे हैं भरत जी, बार बार सिर नवा रहे हैं, उनसे एक ही वर मांगते हैं कि मेरी राम जी के चरण कमलों में जो भक्ति है, जो प्रेम है, वह सदा बना रहे। मिल ही किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जत उदासी। रास्ते में किरात मिल रहे हैं, कोल मिल रहे हैं, वनवासी जातियां, वानप्रस्थी मिल रहे हैं, ब्रह्मचारी मिल रहे हैं, सिद्ध पुरुष मिल रहे हैं, उदासीन लोग मिल रहे हैं। जो जो भी मिल रहा है भरत जी को, जो जो भी प्रणाम करते हैं। और अगला वाक्य क्या कहते हैं? सिए राम पद पद्म स्नेहु, कि सीता राम जी के चरण कमलों में मेरी प्रीति बनी रहे, ऐसा मुझे वर दीजिए। आप सोचिए, उन जातियों का भी यहाँ उल्लेख किया है जिनको लोग कहते हैं कि ये छोटी जातियाँ हैं, उनके आगे प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वे भरत जी को वर दें। विनम्रता देखते हैं,
और विनम्रता के साथ साथ अभेद बुद्धि देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं। कर प्रणाम पूछे ही जही तेहि, कही बन लखन राम वै देहि। और जब मिलते हैं वो कोल किरात वनवासी सभी ऋषि मुनि, उन सभी से भरत जी क्या पूछते हैं? करी प्रणाम, पहले प्रणाम करते हैं। पूछे जही तेहि, हर किसी से जो मिल रहा है उससे क्या पूछ रहे हैं कि केहि बन लखन राम वै देहि, कि बताओ कि राम लक्ष्मण और सीता किस वन में हैं, यहाँ से गए हैं, आपको मालूम होगा। ते प्रभ समाचार सब कहीं, भरत ही देख जन्म फुल्लहि। और तब वे सब लोग प्रभु श्री राम का समाचार भरत जी से कहते हैं और इस धरती पर जन्म लेने का जो फल है उसे प्राप्त करते हैं। जे जन कही सी कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सब लेखे। लोग कहते हैं आप चिंता ना करें भरत जी, वे कुशल पूर्वक हैं, सकुशल यहाँ से आगे गए हैं। और ये सब लोग जो भरत जी से ऐसा कह रहे हैं, वे ऐसे निहार निहार कर भरत जी को देख रहे हैं जैसे कि राम और लक्ष्मण को देख रहे हों, ऐसे देख रहे हैं, गहरी भाव दशा में देख रहे हैं। एह विद बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। यही विधि, इसी प्रकार से, कौन सी विधि? हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अपनी मधुर वाणी में वो सभी से पूछते हैं राम के संबंध में बातें, और फिर लोग उन्हें राम की कहानियाँ सुनाते हैं कि राम हमारे इस गांव से होकर जा रहे थे, हमने उन्हें कहा प्रभु आप यहाँ विश्राम कीजिए, उन्होंने इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया। अब भरत जी तो ये सुनते ही उस वृक्ष के आगे दंडवत हो जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि हम इस सरोवर से उनके लिए जल लाए, हमने उनको जल पिलाया, सीता जी यहाँ बैठी थी, लक्ष्मण जी यहाँ बैठे थे, वे सब कथाएं सुनाते हैं। फिर उनसे हमारी यह बातें हुई, वे सब बातें सुनाते हैं। और भरत जी भाव विभोर होकर, विह्वल होकर वे बातें सुनते। प्रत्येक ग्राम में ग्रामवासियों से वो ये ग्राम की कथा सुनते जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम में ऐसा प्रेम का पारावार उनके भीतर हिलोरे मार रहा है। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले रे सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरित सब साथ। उस दिन वो वहीं ठहरे, फिर ठहर कर अगले दिन फिर यात्रा की ओर चले। राम दरस की लालसा, राम के दर्शनों की जो लालसा है, भरत सरित सब साथ, भरत जी के साथ सभी के मन में राम के दर्शनों की ऐसी ही लालसा है जैसे उनके हृदय में है, और सभी उसी लालसा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मंगल सगुन होई सबका हो, मंगल कल्याणकारी शगुन होने लगे चारों तरफ। फर्क ही सुखद बिलोचन बाहो, सबकी आंखें और भुजाएं फड़कने लगी। भरत सहित समाज उछाहू, मिल ही राम मिट ही दुख दाहो। भरत जी के साथ सभी के मन में बहुत उत्साह है, गहरे उत्साह से भरे हुए हैं कि अब राम जी से हम मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे चित्रकूट में, और क्या होगा? मिल ही राम मिट ही दुख दाहो। ये जो भयंकर दुख है, ये जो दाह है, जलन है, सब मिट जाएगी, सब शांत हो जाएगा राम से मिलते ही। करत मनोरथ जस जिए जाके, जा ही स्नेह सुरा सब छाके। कहते हैं जिसका जो मन कर रहा था, जो मनोरथ हो रहा था, वह वैसा ही भाव भीतर उत्पन्न कर रहा था। सबके अपने अपने भाव थे। राम से मिलेंगे,
तो मिलने पर जो मनोरथ है उनका, सबका अपना अपना मनोरथ था। जो भी नगरवासी साथ चल रहे थे, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और ऐसा लग रहा था जैसे सब प्रेम की मदिरा पीकर चल रहे हो। देखा है ना, जो मदिरा पीकर चलता है कैसे चलता है, लड़खड़ाता हुआ, डगमगाता हुआ, डोलता हुआ, और जब बोलता है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, सब मस्ती में बोलता है। तो इस तरह से इन्होंने प्रेम की मदिरा पी रखी है और अपने अपने मनोरथ इनके हैं। शिथिल अंग पगमग डोल डोल ही, सारे अंग शिथिल हुए पड़े हैं जैसे शराबी के होते हैं। वही दशा है, जिसने शराब पी रखी हो, देखा है ना उसे कैसे हिल हिल कर वो गिरता पड़ता रहता है। तो ऐसे इन्होंने प्रेम की मदिरा पी ली है और अंग सारे शिथिल हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, और पगमग डग डोल ही, इनकी जो पैर हैं वो रास्तों पर डोल रहे हैं, डगमगाते लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। बिहबल बचन प्रेम बस बोले हैं, और शराबी जब बोलता है कैसे बोलता है, साफ नहीं बोलता, साफ बिल्कुल नहीं होती शराबी की आवाज़, लड़खड़ाई और बहकी हुई आवाज़ होती है। तो कैसे ऐसे ही जो अयोध्यावासी चल रहे हैं ना, इनकी भी बड़ी बहकी हुई आवाज़ है। किसमें बहकी हुई है? विह्वल बचन प्रेम बस बोले, प्रेम के कारण विह्वल होकर ये वचन बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बोला नहीं जा रहा। प्रेम में जब विह्वल होता है मनुष्य, शब्द नहीं भूले जाते, बहुत कठिनाई से कुछ कह पाता है, और वही दशा अयोध्या वासियों की हो रही है। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुजाहावा। उस समय निषाद राजगुहु ने भरत जी को वह सहज स्वाभाविक सुंदर पर्वत कामदगिरि दिखाया। कहा कि हे नाथ, उस पर्वत को देखिए, अर्थात हमारी मंजिल आ गई है। जास समीप सरित पय तीरा, जो कि पयस्वनी नदी के किनारे पर था पर्वत। सिय समेत बस ही दो बीरा, और सीता जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों वहीं पर निवास करते हैं। देख कर ही सब दंड प्रणामा। जैसे ही निषाद राजगुहु ने कहा कि देखिए उस स्वाभाविक रूप से सुहावने सुंदर पर्वत शिरोमणि कामदगिरि को, जिसके पास पयस्वनी नदी बह रही है और जो उसके किनारे पर है, जहाँ पर सीता राम और लक्ष्मण निवास कर रहे हैं, बस इतना सुनना भर था, इतना सुनना भर था कि देख कर ही सब दंड प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम करने लगे उस पर्वत को, दूर से देखकर सभी लेट गए, दंडवत प्रणाम। कैसी भावदशा रही होगी, कैसी भावदशा। हम तो यहां कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर जो जिए, जिन्होंने उस भावदशा को जिया, अनुभव किया, जो वहां रहे, तुलसीदास जी के शब्दों में कहूं तो कछु जाए न बरने, कुछ वर्णन नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। उस युग में, उस काल में पहुंचकर उसे अनुभव तो किया जा सकता है। मन कर रहा हो करने का तो कर लीजिएगा, रास्ता बता देता हूं। हनुमान जी ने तो मुझे वहीं ले जाकर उसी स्थान पर सब दिखा दिया था। आपको देखना है तो भरत की साधना में प्रवेश करना पड़ेगा। इस आध्यात्मिक उपन्यास में वो सारा दृश्य मैंने दर्ज कर दिया जो हनुमान जी ने दिखाया था। अनेक बार इशारे कर चुका हूँ, अनेक बार इशारे ही नहीं, स्पष्ट कह चुका हूँ। अब इशारों
इशारों में बात करने का वक्त नहीं है। अब तो प्रत्यक्ष बात कहनी होगी, और वही कह रहा हूँ। देख कर ही सब दंड प्रणामा, कहे जय जान की जीवन रामा। और क्या कहने लगे सभी, प्रणाम कैसे करने लगे कि जानकी जी के जीवन प्रभु श्री राम को प्रणाम, जानकी जीवन राम को प्रणाम। प्रेम मगन असराज समाजो, जन फिर अवध चले रघुराजो। ये जो राज समाज साथ आया हुआ है, प्रेम में ऐसा मगन हो गया है, ऐसा मगन हो गया है, ये भूल ही गया कि अभी प्रभु राम मिले नहीं, अभी उनके दर्शन नहीं हुए। ऐसा अनुभव कर रहा है कि जैसे राम उनके साथ अयोध्या लौट रहे हैं। ऐसा प्रेम का भावातिरेक कि प्रभु श्री राम हमारे साथ लौट रहे हैं, हम तो वापस जा रहे हैं उनको लेकर, ऐसा भाव। जन फिर अवध चले रघुराजो, भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहीं सकी न शेषो। ये तो अभी अयोध्या वासियों की बात बता रहे हैं तुलसीदास जी, अयोध्या वासियों की। अभी भरत जी की तो दशा ही नहीं कही उन्होंने, अब कह रहे हैं, कह रहे हैं भरत जी के प्रेम की ऐसी दशा थी कि शेषनाग जी को भी बुला लो कि आपके तो 1000 मुख हैं, उन 1000 मुखों से कह दो। तो शेषनाग जी कहेंगे भैया ये जोड़े हाथ, हमसे ना हो सकेगा, मना कर देंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं शेषनाग जी मना कर देंगे कि मेरे बस का नहीं है भरत जी की इस दशा का अपने 1000 मुखों से वर्णन करना। तब तो तुलसीदास की बारी है ना, उसी को वर्णन करना पड़ेगा। तो हमारा भी सुन लीजिए, अब तुलसीदास जी अपना कह रहे हैं। कब ही अगम जिम ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेश। कह रहे हैं जैसे कोई मलिन व्यक्ति होता है, पतित व्यक्ति, पापी आदमी, उसे कहोगे परमात्मा प्राप्ति का क्या सुख होता है बता, तो उसे तो ये प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा। बताएगा तो वो तब प्रश्न ही समझ नहीं आएगा कि नीच और पापी से आप पूछ रहे हो, हैं उससे पूछ रहे हैं आप कि ब्रह्म सुख क्या होता है बताओ। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं वही नीच और पतित हूं, उसी नीच पतित से आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भरत जी के प्रेम की दशा का वर्णन करो। मैं कैसे कर दूं? शेषनाग जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, और मैं तो नीच पतित हूं, मैं उस ब्रह्मानंद को कैसे कह सकता हूं? नहीं कह सकता। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। प्रभु श्री राम के प्रेम में सभी के अंग शिथिल हुए पड़े थे। जो भी अयोध्यावासी सब साथ गए थे, निढाल थे, और निढाल की ये दशा थी कि भय कोस दुई दिन कर ढर के। दिन ढलने वाला था और अभी सिर्फ 2 कोस ही चल पाए थे, सिर्फ 2 कोस। ऐसी भावावेश की दशा। जल थल देख बसे निस्बीते, और वहाँ पर फिर कोई अच्छा सा स्थान देखकर जहाँ पानी इत्यादि की सुविधा हो, सब लोगों ने वहीं पर रात बिताने का निश्चय किया। कीन गमन रघुनाथ प्रीते, और फिर अगली सुबह वो रघुनाथ जी के दर्शन के लिए चल दिए। रात भर उन्होंने कामदगिरी के निकट ही एक किसी ठीक ठाक स्थान पर डेरा डाला, रात वहीं बिताई। सुबह चल दिए फिर चित्रकूट की तरफ। अब यहाँ से एक रहस्यात्मक यात्रा शुरू होती है। अब तुलसीदास जी
प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं इस समय प्रभु श्री राम? यहाँ का तो बता दिया, सारा वर्णन कर दिया। प्रभु राम की तो बहुत समय से कोई चर्चा ही नहीं हुई कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो अब तुलसीदास जी वहाँ पहुँचते हैं। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। अभी रात बीती नहीं थी, सुबह हुई नहीं थी, रात बाकी थी, और सीता जी ने प्रभु श्री राम को उठा दिया। ऐसा कभी होता नहीं था, असमय उठा दिया। राम ने पूछा, क्या हुआ सीता? सीता ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। पहली बार सीता जी उठा रही हैं प्रभु श्री राम को इस प्रकार की, मैंने कोई स्वप्न देखा है। कभी नहीं उठाया उन्होंने ऐसे, पहली बार उठाया। उठ बैठे राम, पूछा, बताओ क्या स्वप्न देखा? तो सीता जी कहती हैं, सहित समाज भरत जन आए। मैंने स्वप्न देखा कि जैसे पूरी अयोध्या के साथ भरत आ गया है। पूरी अयोध्या के साथ। अभी तक कोई ऐसी बातचीत सीता जी और राम जी की नहीं हुई। स्वप्न ने उठा दिया सीता जी को और उन्होंने राम जी को उठा दिया। और वे कह रही हैं कि मैंने स्वप्न देखा कि भरत अयोध्या को साथ लेकर यहाँ आया है। नाथ वियोग ताप तन तापे। और हे स्वामी, भरत का पूरा शरीर आपके विरह में तप रहा है, संतप्त है वो आपके विरह में। मैंने देखा ऐसा। राम चुप हैं, कोई उत्तर नहीं देते। राम सुन रहे हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी। सीता जी कहती, और मैंने देखा कि सारे लोगों के मन बहुत उदास हैं, दुखी हैं। जितने लोग साथ आ रहे हैं गहरे दुख में डूबे हुए हैं, यह भी मैंने देखा। सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। और देखी सास आन अनुहारे। और अपनी सभी सासों को मैं उस रूप में देख रही हूं जिस रूप में मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी सासों को। उन्हें तो मैंने सदा प्रसन्न देखा है। उन्हें तो मैंने सदा 16 श्रृंगारों में सजे धजे देखा है। और अब जो देख रही हूं, मेरी सारी सास बहुत उदास, बिना श्रृंगार के आ रही है। सुन सिए सपन। सीता जी का स्वप्न सुनकर भरे जल लोचन प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे।
भय सोच बस सोच विमोचन। चिंताओं का विमोचन करने वाले, सारी चिंताओं को जड़ से समाप्त करने वाले वे प्रभु श्री राम स्वयं चिंताग्रस्त हो गए। लीला में देखो कैसी लीला है प्रभु की, अपनी ही लीला के वशीभूत स्वयं हो गए। सीता का स्वप्न सुना, नयनों से जल की धारा बह उठी, सोच में डूब गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए, उदास हो गए। अपनी ही माया को अनुमति दे दी कि थोड़ी देर के लिए तू खेल सकती है मेरे साथ, और वह खेलने लगी। उदास कर गई प्रभु को। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण आते हैं और राम जी उनसे कहते हैं, लखन सपन यह नीक न होई। लक्ष्मण, सीता को देखो ऐसा ऐसा स्वप्न आया। सारा स्वप्न वे लक्ष्मण को सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि ये अच्छा स्वप्न नहीं है। इस स्वप्न में मुझे कोई भलाई दिखाई नहीं दे रही, अच्छा स्वप्न नहीं है। कठिन कुचाहा सुनाई ही कोई। ये जो सपना है ये इशारा कर रहा है कि कोई बहुत बुरा समाचार है, बहुत बुरा समाचार। क्योंकि सपने के भीतर का जो मर्म है उसे मैं जान गया हूं। ये शुभ समाचार नहीं है। ये जो सब कुछ वर्णन सीता के द्वारा किया गया है उसके अनुसार कोई बहुत अशुभ समाचार आ रहा है हमारी तरफ। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ स्नान करने चले गए। पूज पुरारे, भगवान शिव का पूजन किया। साध सम्माने, और प्रातःकाल प्रभु श्री राम से मिलने अनेक साधु सन्यासी आते थे। उन सब का सम्मान किया, आदर सहित बिठाया, भोजन कराया, उन्हें भेंट दी, उन सब का सम्मान किया। अब यहाँ पर जब प्रभु श्री राम ने जो पहली बात कही कि लक्ष्मण, मुझे सीता का ये स्वप्न शुभ नहीं लग रहा, कोई बहुत कठोर और बुरा समाचार हमारी तरफ आ रहा है, हमें सुनने को मिलेगा। प्रभु राम जिस भाव से कह रहे हैं और लक्ष्मण जिस भाव से सुन रहा है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम के इस कथन का कुछ अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया। वह अन्य अर्थ आगे चलकर आपको पता लगेगा। किंतु यहां एक जो सबसे बड़ी बात आई है देखने की, कि तरंगे किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से। वे जो सैकड़ों लोग साथ आए हैं अयोध्या से, सभी दंडवत होकर कह रहे हैं, जय जानकी जीवन श्री राम। भाव में उमड़ घुमड़ पड़े हैं। तो भावों की ये अनंत प्रभावशाली तरंगें सीता जी ने ग्रहण कर ली, और वो सारी तरंगें मिलकर एक स्वप्न बन गई। और ऐसा स्वप्न जो मिथ्या नहीं था, सजीव था, बिल्कुल सजीव था। आप तो देख ही रहे हैं पूरा समय, साक्षी हैं आप इस बात के कि स्वप्न कितना सजीव था। और भाव को सीता जी कैसे पकड़ रही हैं देखिए। सीता जी ने केवल भरत का वर्णन किया राम जी से,
उन्होंने कहा भरत की जो मैंने दशा देखी शोक संतप्त है, और आपके विरह में जो पंक्तियां कही उन्होंने कि आपके विरह में शोक संतप्त है। फिर राम की माताओं का भी वर्णन किया कि मेरी जो सास हैं सभी, उनका जो रूप है वह मैंने कभी नहीं देखा पहले। इससे ही राम सब समझ गए, इससे ही राम समझ गए कि वे इतनी उदास आ रही हैं, श्रृंगार नहीं है। सीता जी ने ये नहीं कहा कि वैधव्य का रूप धारण किया हुआ है, बस यही कहा कि उनका ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। और राम के नयनों से अश्रु की धाराएं बह उठी। सारे जगत को चिंता से मुक्त करने वाले स्वयं चिंतित हो गए, चिंताओं से घिर गए, सोच से घिर गए। प्रभु राम की लीलाओं से समझना है हमें, बहुत कुछ समझना है। पहला तो यही समझना है कि दुख का सागर ऐसा होता है कि प्रभु को भी रुला देता है। चाहे वे अभिनय कर रहे हैं रोने का, किंतु फिर भी दुख तो है भीतर, दुख तो है। अभिनय भी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ, दुखी भी हो रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ। हर प्रसंग में जो दुखी होने वाला प्रसंग है, जो भावनाओं से जुड़ा प्रसंग है, वहां दुखी हो रहे हैं। धन संपत्ति छीन रही है, उसमें दुखी नहीं हो रहे, उसमें दुखी नहीं है। जहां भाव का जगत सक्रिय है, जहां प्रेम का तत्व प्रधान है, वहां प्रभु पिघल पिघल जा रहे हैं। कहा है ना पीछे देवराजेंद्र ने कि वे जो प्रभु श्री राम हैं बहुत ही संकोची स्वभाव के हैं और प्रेम के वशीभूत हो जाने वाले हैं। बस प्रेम हो आपके हृदय में और राम ऐसे आपके वशीभूत हो जाते हैं। तो वह प्रेम ही है जिसने प्रभु श्री राम के कमल नयनों को अश्रुओं से भर दिया। और अब आगे की सारी यात्रा प्रेम के अश्रुओं से भरी हुई है। प्रेम के अश्रु सरोवर में अब तो डुबकी लगा लगा कर ही आगे बढ़ना है। ऐसी है अब आगे की यात्रा। जानकी जीवन प्रभु श्री राम की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम
जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।